बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस अर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में है। ठीक है। और ये कई ऐसी परीक्षाओं के सिलेबस में भी है, जैसे कि मान लीजिए एमपी पुलिस हो गया, एमपीएसआई हो गया, वर्ग 3 हो गया। ठीक है, संविदा वर्ग 3 जो शिक्षक भर्ती होती है। तो ये कई परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है, टॉपिक है। क्या टॉपिक है? संक्रामक रोग। ठीक है। तो संक्रामक रोग जो है ये क्या होते हैं? तो जो हमारे व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में आने पर, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति के संपर्क में आ जाएगा, उसके पास आ जाएगा, उसके द्वारा छोड़ी गई हवा को ग्रहण कर लेगा, तो या छूने से, उसके छूने से अगर कोई रोग फैल जाता है उसे क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। अब ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति से व्यक्ति में पहुंचे, जंतु से व्यक्ति में भी पहुंच सकता है, या व्यक्ति से जंतु में पहुंच सकता है। तो ऐसे जो रोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। जल वायु द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क से ये क्या होता है? फैलता है, उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ संक्रामक रोग को देख रहे हैं। ये लगभग 3-4 प्रकार से फैल सकते हैं। ठीक है। एक तो हो गया आपका जीवाणु। ठीक है। एक हो गया विषाणु। एक हो गया प्रोटोजोआ। ठीक है। और कुछ अन्य कृमि भी होते हैं जिनके द्वारा ये रोग जो हैं फैलते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले जीवाणु। ठीक है। तो जीवाणु में क्या लिखा है यहाँ पे? सिफिलिस, हैजा, फ्लेग, ठीक है, निमोनिया, टाइफाइड, कोढ़, ठीक है, क्षय रोग, काली खांसी और डिप्थीरिया। ये जो रोग हैं ये किनके द्वारा फैलते हैं? जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। ठीक है। अब जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, इसमें तो मैं आपको पूरा विस्तृत ये वीडियो बनाने वाला हूँ, इसमें मैं पूरा समझाने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ ट्रिक के हिसाब से आपको याद करवा भी देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है। ट्रिक क्या है? इसको आपको नोट करना है, पूरा ऐसा ही आप बना लीजिएगा। और नोट क्या करना है? ट्रिक। ट्रिक यहाँ पे क्या है? जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। क्या है? जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। अब यहाँ पे आपको सीखने वाली बात ये है कि इस तरह से आप कैसे याद करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ये ट्रिक याद हो जाएगी ना, इसका मतलब है ट्रिक जो है किसके लिए बनी है? जीवाणु के लिए। अब यहाँ पे जैसे जी है, जी फॉर होता है गोनोरिया। कौन सा रोग होता है? गोनोरिया। ठीक है। एस फॉर कौन सा रोग होता है? एस फॉर होता है सिल्बिस। कौन सा रोग होता है? सिफिलिस। सिफिलिस रोग होता है। ठीक है। और टी फॉर कौन सा रोग होता है? टी फॉर होता है टाइफाइड। टी फॉर क्या होता है? टाइफाइड। गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। ठीक है। 3 रोग हो गए। अब क्या लिखा है? पंडित। पंडित का टीका न्यू है। तो इसको उसी तरह आपको याद करना है। पंडित मतलब हो गया, पा मतलब हो गया प्लेग। पा मतलब क्या हो गया? प्लेग। डी फॉर क्या हो गया? डिप्थीरिया। यहाँ पे लिखा है ना, डी फॉर डिप्थीरिया। ता फॉर क्या हो जाएगा? तो अगर कोई अगर रोग है तो ठीक है, अगर कोई रोग नहीं है तो ये खाली ही चला जाएगा। फिर क्या लिखा है? का मतलब होता है काली खांसी। ठीक है। जी फॉर गोनोरिया, एस फॉर सिफिलिस, टी फॉर टाइफाइड, पा फॉर प्लेग, डी फॉर डिप्थीरिया, का फॉर हो गया काली खांसी। टी फॉर क्या हो जाएगा? टी फॉर हो जाएगा टिटनेस। टी फॉर क्या हो जाएगा? टिटनेस। ध्यान रखिएगा, टी फॉर क्या हो जाएगा? टिटनेस। ठीक है। का फॉर हो जाएगा कोढ़। यहाँ पे काली खांसी और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोढ़। ठीक है। और न्यू, न्यू मतलब क्या होता है बताइए? न्यू फॉर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? निमोनिया। नी फॉर क्या हो जाएगा? निमोनिया। और है फॉर क्या हो जाएगा आपका? हैजा। तो कुल मिला के जो जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, इसमें मैं आपको पूरा अगर समझा दूं अच्छे से तो आपको ये चीज़ जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है। जी फॉर गोनोरिया, एस फॉर सिफिलिस, ठीक है, जी एस टी। टी फॉर क्या हो जाएगा आपका? टाइफाइड। ठीक है। जीएसटी पंडित मतलब प्लेग। डी फॉर मतलब क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, नीचे दिया था डिप्थीरिया। ठीक है। पंडित, डी फॉर डिप्थीरिया। का मतलब काला ज्वर। ठीक है, काला ज्वर। ठीक है। जीएसटी पंडित का टीका, टीका मतलब हो जाएगा आपका
क्या हो जाएगा, टिटनेस, ठीक है, टिटनेस। न्यू फॉर हो जाएगा आपका क्या, निमोनिया। और क्या हो जाएगा, काफ और काली खांसी। और है मतलब हो जाएगा हैजा। तो ये ट्रिक है आपको किसकी याद करने की, जो जीवाणु जनित रोग हैं उनको याद करने की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं विषाणु जनित रोग की, ठीक है। अभी मैं इसको आपको पूरा विस्तृत समझाऊंगा, जैसे ये लिखा हुआ है ना आगे, ये देखिए मैंने एक एक रोग, एक एक बीमारी को बहुत अच्छे से क्या किया है, कवर किया है। पूरा मैं विस्तृत आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग जुड़े रहिए। जैसे लिखा है मान लीजिए विषाणु, ठीक है। अब विषाणु जनित कौन कौन से रोग हैं, एड्स है, रेबीज है, ट्रेकोमा है, हेपेटाइटिस है, चिकनगुनिया है, चेचक है, ठीक है, गलसुआ है, छोटी माता है, डेंगू है, पोलियो है, खसरा है। तो इसके लिए अब क्या है, इसके लिए एक ट्रिक है आपके लिए, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, पीछे मतलब पोइचे छोड़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपकी क्या बनी है, ट्रिक बनी है। क्या ट्रिक बनी है, कैसे आपको इसको याद करना है, तो इसको आपको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ क्या है। अब जैसे लिखा है क्या, रेखा, तो रेखा मतलब रे फॉर हो गया क्या, रेबीज, खा मतलब क्या हो गया, खसरा, ठीक है, हा फॉर हो गया हर्पीज। ये सब रोगों के मैं आपको नाम बता रहा हूँ बंधुओं, ठीक है। रेखा, रे फॉर हो गया रेबीज, खा फॉर हो गया खसरा, हा फॉर क्या हो गया, हर्पीज। और मे फॉर क्या हो जाएगा, मे फॉर हो जाएगा मेमनी, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, ध्यान रखिएगा। मे फॉर हो जाएगा मेनिनजाइटिस। और हिट करके, हिट मतलब होता है हेपेटाइटिस, ही मतलब क्या होता है, हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये सब रोगों को याद करने की क्या है, ट्रिक है, हेपेटाइटिस, ठीक है, हिट करके, करके पोइचे, पो, पो मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे पोलियो, ए फॉर हो जाएगा एड्स, चे फॉर हो जाएगा चेचक, समझ रहे हैं। ये सभी चीज, छो मतलब हो जाएगा छोटी माता, ठीक है। ये आपको याद करने की जो है ट्रिक है, अगर आप इसे याद कर लेंगे, छोड़ गई, ई फॉर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ठीक है, छोड़, डा फॉर हो जाएगा आपका डेंगू, ठीक है। तो ये याद करने की ट्रिक है। रे फॉर हो जाएगा आपका, रे फॉर रेबीज, खा फॉर खसरा, हा फॉर हर्पीज, मे फॉर मेनिनजाइटिस, ठीक है। ही फॉर हो जाएगा हेपेटाइटिस, ठीक है। टा फॉर तो यहाँ पे कोई रोग नहीं है, खाली जाएगा आपका। फिर आपका का करके, करके यहाँ पे आपको क्या करना है, ये भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए बनाया गया है। पोचे, पो मतलब होता है पोलियो, ए मतलब एड्स, चे फॉर चेचक, छो मतलब छोटी माता, डा फॉर क्या हो जाएगा, डा फॉर हो जाएगा आपका क्या, डेंगू, डा, डा होता है ना छोड़, डंग डा, गई, गा, गई मतलब हो जाएगा आपका क्या, ई मतलब हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा। तो ये याद करने की क्या है, ट्रिक है। पूरी बीमारियों को आप कैसे याद करेंगे, गा, जो गई लिखा था ना, गा मतलब गलसुआ, ठीक है। चलिए, तो ये याद करने की ट्रिक है बंधुओं। और आपको मैं बता दूं, ये है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ द्वारा जनित बीमारी जो है वो कौन कौन सी हैं, तो वो है भैया मलेरिया, पायरिया, निद्रा, पेचिस और काला ज्वर। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, सोने पे काम पाया, सोने पे काम पाया मतलब क्या हुआ, सोने पे काम पाया इसका मतलब ये हुआ, सोने, सोने पे मतलब सो, सो मतलब सोने वाली बीमारी, ठीक है। सो मतलब क्या हो गया, सोने वाली बीमारी, सोने पे मतलब क्या हो गया, पायरिया, ठीक है। काफ हो गया काला ज्वर, ठीक है, पायरिया हो गया, काला ज्वर हो गया। पे मतलब हो गया पेचिस, पा मतलब हो गया पायरिया, ठीक है। तो ये रोगों को याद करने की क्या है, बीमारी है। तो सोने पे काम पाया मतलब सोने मतलब सोने वाली बीमारी, पे मतलब पेचिस, का मतलब हो गया काला ज्वर, में मतलब माँ मतलब हो गया मलेरिया, और पा मतलब क्या हो जाएगा आपका पायरिया। तो ये जो रोग हैं वो किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। चलिए, अब हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे एक एक बीमारी के बारे में, जितनी भी जीवाणु जनित बीमारियां हैं उनके होने के क्या कारण हैं,
ये पूरा हम अब पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं देवियों सज्जनों अपना वीडियो फिर से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त मित्र के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर मेरे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना आपको नाम लिखना है और अपनी जगह का, प्लेस का नाम लिखना है, ये कहाँ से आप हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बंधुओं। लिखा है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित मतलब बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग जो रोग पढ़ने वाले हैं वो है हैजा। ठीक है, तो हैजा का क्या है? इसको अंग्रेजी में कॉलरा भी कहते हैं। कारक इसका क्या है? विब्रो क्लोरी। यही प्रश्न आ जाएगा कि भैया किस कारण से हैजा होता है, कौन सा कारक है? तो विब्रियो क्लोरी नाम है। कैसे होता है? दूषित खाना खाने से या दूषित जल को पीने से होता है। लक्षण क्या है? उल्टी, दस्त होना, जल की कमी होना, पेशाब ना आना, हाथ पैर में ऐंठन होना, ये इस रोग के क्या हैं? लक्षण है। उपाय क्या है? उपाय है अमृत धारा, ये दवाई का नाम है अमृत धारा। अमृत धारा पीना है, हैजा का टीका लगवाना है, उबला पानी पीना है, ठंडी वस्तुएं खाना है। ये अक्सर गर्मियों में ये रोग जो है हैजा होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, डिप्थीरिया में चलते हैं। यहाँ पे क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, ये रोग का नाम है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का रोग का क्या नाम है इसका? इसका जो साइंटिफिक जो वो है जो इसको प्रभावित करता है उसका नाम क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिप्थीरी। खाने की वस्तु में दूषण, अगर कोई प्रदूषण है खाने की वस्तु में तो उससे होता है। लक्षण क्या है? तेज बुखार आता है, हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, प्रभाव क्या है? श्वास नलिका रुद्ध हो जाएगी भैया, श्वास नलिका से मतलब आप सांस नहीं ले सकेंगे। हृदय घात की संभावना मतलब हार्ट अटैक हो सकता है डिप्थीरिया में। उपचार क्या है? उपचार है भैया डीपीटी का टीका लगवाएं, एंटी सीरम इंजेक्शन लें और रोगी को आइसोलेट करें। ठीक है, जैसे कोरोना में करते थे आइसोलेट, अलग कर देते थे, तो ये पूरा बीमारी कौन सी है भैया? डिप्थीरिया बीमारी है। ठीक है, एक चीज़ और, जितने भी स्टूडेंट हैं सब कॉपी पेन लेके बैठें और इन चीज़ों को क्या करें? नोट करते चलें। ठीक है, अगर आप नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। या फिर आप मुझसे ये पीडीएफ चाहते हैं तो केवल आपको 5 रुपये किस में करना पड़ेगा? आपको पेटीएम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेटीएम करना पड़ेगा। कौन से नंबर पे? इस नंबर पे। अगर इस नंबर पे आप मुझे पेटीएम कर देंगे तो ये मैं पूरी इतनी बड़ी पीडीएफ, 16 पेज की लगभग पीडीएफ है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें पूरा एक तरफ से जो है विधिवत सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, केवल कितना रुपए? 5 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन हो गया? डिप्थीरिया हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है? टिटनेस। टिटनेस का क्या है? कोलेस्ट्रीडियम टिटनी। टिटनेस के जो जो कार्यवाहक है उसका नाम क्या है? उसका उसका नाम है, जीवाणु का जो नाम है वो क्या है? कोलेस्ट्रीडियम टिटनी। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या होता है? संक्रमण, घाव लगने पर धूल गोबर आदि से ये होता है। अगर कोई घाव लगा है तो उसमें धूल गोबर पड़ता है तो होता है। तो क्या होता है? तेज बुखार आएगी, मांसपेशियों में क्या हो जाएगी? सिकुड़न हो जाती है। क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं भैया? तो शरीर धनुष आकार का हो जाएगा, मतलब वक्राकार हो जाएगा शरीर। ठीक है, उपचार क्या है इसका? डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, एंटी सीरम इंजेक्शन लगाना चाहिए, और पेंसिलिन। पेंसिलिन कौन सी? जिसका खोज अलेक्जेंडर ने की थी, अलेक्जेंडर ने की थी, वही पेंसिलिन की जो है दवाई का प्रयोग करना चाहिए। किसमें भैया? टिटनेस में। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है यह रोग, इनको याद कीजिएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना वो आपका यही है कि भैया टिटनेस का जो नाम है वो जो जिससे वो फैलता है, जीवाणु का नाम वो है, वो क्या है? तो कोलेस्ट्रीडियम टिटनी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। प्रभावित अंग अगर पूछ लेगा तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तपेदिक क्षय रोग। ठीक है, तपेदिक को क्या बोलते हैं? क्षय रोग, या इसको अपन टीवी के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन लोग बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। क्या नाम है इसका? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। वाहक कौन है? वाहक इसका भैया कैसे पहुंचेगा? ये थूक के द्वारा, खांसी के द्वारा, छींक के द्वारा, रोगी के संपर्क में आने से क्षय रोग
हो सकता है। अगर किसी को क्षय रोग है, उसके आप पास में हैं या उसके खांसी उसी आ रही है उसके पास में, तो वो आपके प्रवेश कर जाएगा और आपको भी क्षय रोग टीबी मतलब हो सकती है। लक्षण क्या है भैया? हल्का ज्वर आएगा, खांसी होगी, बलगम होगा, थकान सी लगेगी, वही क्या है आपके तपेदिक के लक्षण है। प्रभावित अंग कौन है? प्रभाव क्या होगा? शरीर दुर्बल हो जाएगा, शरीर में दुर्बलता आ जाएगी। उपचार क्या है? बीसीजी का टीका। रॉबर्ट कोच ने इसको निकाला था। बीसीजी का टीका पूछ लिया गया था एक बार प्रश्न की किसने भैया इसकी खोज की थी, तो रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। यह प्रश्न कहाँ आया था? महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा में आया था। ठीक है, ये उस परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। बीसीजी का टीका रॉबर्ट कोच ने किया था। कब लगता है बीसीजी का टीका? तपेदिक रोग में लगता है। इसका जो जीवाणु का नाम है वो क्या है? तो उसका नाम है भैया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस। ठीक है, चलिए बीसीजी का टीका। डॉट प्रणाली को अपनाएं। हाँ, डॉट्स ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी सरकारी हॉस्पिटलों में जो है मौजूद है डॉट्स प्रणाली। ठीक है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कुष्ठ रोग की। कुष्ठ रोग की क्या बात करते हैं, इसमें क्या क्या है? तो कुष्ठ रोग भैया ये भी जो है एक कैसा रोग है? कुष्ठ रोग भी एक जो है जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ध्यान दीजिएगा इसका नाम है। इसको एक कुष्ठ रोग को कोढ़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसके जो है जीवाणु का नाम है। संक्रमण क्या है कि 2 मिनट। संक्रमण क्या है? रोगी के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने से क्या होता है? ये रोग हो सकता है। लक्षण क्या है? संवेदनशीलता हो सकती है, संवेदनशीलता समाप्त हो सकती है, त्वचा मोटी हो सकती है, नाड़ी जो है संकुचित हो जाती है इस रोग में। ठीक है, और उसका उपचार क्या है? तो भैया इसके लिए इंजेक्शन वगैरह टैबलेट वगैरह जो है मिलती हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपन लोग टाइफाइड बैर। इसमें देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसके कुष्ठ रोग के जो जीवाणु का नाम याद जरूर रखना है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, चलते हैं टाइफाइड में। टाइफाइड जो है ये भी एक कैसा है? जीवाणु जनित रोग है। साल्मोनेला टाइफी इसका जो है पूरा नाम है, जो जीवाणु है। ठीक है, कैसे होता है? दूषित जल से होता है, रोगी के थूक द्वारा होता है, और मक्खी के द्वारा ये जो रोग जो है टाइफाइड वो फैलता है। लक्षण क्या है भैया? सिर दर्द होगा, ज्वर होगा, शरीर पर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, बंधुओं समझ में आ रही हैं चीजें? ये फिलहाल एमपीपीएससी के सिलेबस में हैं, वर्ग 3 के सिलेबस में हैं। पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई सब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। ठीक है, प्रभाव क्या है? पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। टेस्ट क्या है? टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। टाइफाइड के टेस्ट का नाम एक बार पूछा गया था, बिडाल है। ये एसएससी के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या है टेस्ट का नाम? बिडाल। टाइफाइड टेस्ट का जो होता है टाइफाइड को चेक करने का, उसका नाम क्या है? बिडाल। उपचार क्या है? टाइफाइड का टीका लगेगा। क्या लगेगा? टाइफाइड का टीका। इसके जो जीवाणु का नाम है वो क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टाइफाइड का टाइफी याद कर लेना है इसी तरह से ट्रिक बना करके। चलिए अब लिखते हैं प्लेग। ये जो प्लेग है ना, ये चूहे के काटने से होता है। प्लेग जो है इसका नाम क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस। क्या नाम है? पास्चुरेला पेस्टिस, या फिर आपका एर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। चूहों में जो पाए जाते पिस्सू नहीं है, जो जुएं होते हैं चूहे को, उससे होता है। तेज बुखार होता है, तेज बुखार हो सकता है। इसकी जो पहचान है, गर्दन व टांग में गिल्टी हो सकती है। गर्दन में व टांग में क्या हो सकती है? गिल्टी हो सकती है। प्रभाव क्या है? आरबीसी नष्ट हो जाता है। आरबीसी जो लाल कोशिकाएं होती हैं ना, लाल रक्त कोशिकाएं, वो नष्ट हो जाती हैं।
उपचार क्या है, प्लेग का टीका लगता है और भैया चूहों को मार भगाओ, यही इसका क्या है, उपचार है। प्लेग का पूछेगा जीवाणु कौन सा है, तो पास्चुरेला पेस्टिस है। काली खांसी क्या है, तो भैया काली खांसी क्या है, काली खांसी का जो होता है जीवाणु का नाम होता है होमोफिलीस, होमोफिलीस पिट्यूसिस, होमोफिलीस पिट्यूसिस काली खांसी का क्या है, जीवाणु का नाम है। वाहक कौन है, हवा के द्वारा होता है। लक्षण है लगातार खांसी, लगातार खांसी और लगातार खांसी, रुकेगी नहीं, दवाई चाहे जितना खा लें। इसको गांव में या अपने देहात अंचल में कुकुर खांसी भी बोलते हैं, कुकुर खांसी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। उपचार क्या है, डीपीटी का टीका, या फिर मैं आपको देसी उपाय बता देता हूं जो गांव के लोग करते हैं, वो है क्या, बबूल की छाल छील करके, जो छाल होती है ना ऊपर की, वो चूसना है, उससे भी काली खांसी ठीक हो जाती है। आइए लिखिए सिफिलिस, सिफिलिस जो रोग है उसका जो आपका जीवाणु का नाम है वो क्या है, ट्रेपो ट्रेपोनेमा पैलिडियम, पैलिडम, ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। वाहक क्या है, रोगी के साथ संभोग से ये जो होता है फैलता है। लक्षण क्या है, योनि में लाल रंग के दाने शरीर में चकते हो जाते हैं, ठीक है। लक्षण हृदय घात हो सकता है, मतलब हार्ट अटैक हो सकता है। और दवा जो है वो कौन सी है, पेंसिलीन है। पेंसिलीन मतलब वही जो भैया किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर ने बनाई थी, ठीक है। सिल्फिस रोग का आपको क्या ध्यान रखना है, केवल ट्रेपोनेमा पैलिडियम जो है इसके जीवाणु का नाम है। चलिए अब अपन लोग देखेंगे विषाणु जनित रोग, क्या देखने वाले हैं अपन लोग, विषाणु जनित रोग। ये मैंने पीडीएफ बहुत ही मुश्किल से बनाई है, बहुत ही मेहनत की है इसे लिखने में। अगर आप लोग इसको लिख पा रहे हैं अच्छे से पूरा तो बहुत बढ़िया है, और अगर मान लीजिए नहीं लिख पा रहे हैं तो आप मात्र 5 रुपये मुझे पेटीएम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेटीएम करो, ठीक है। क्या करना है, 99 93 68 11 96 मुझे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर दें, और इसी में 5 रुपये ट्रांसफ़र मतलब भेज के और मुझे स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, तो मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सअप में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। चलिए विषाणु जनित रोग क्या है, छोटी माता, छोटी माता क्या है, बेरीसोला जोस्टर, जो छोटी माता रोग क्या है, बेरीसोला जोस्टर इसका क्या है, नाम है, ध्यान रखिएगा। छोटी माता जो है वो क्या है, बेरीसोला जोस्टर कहते हैं, या बेरीसोला वायरस भी कहते हैं इसको नाम से, ठीक है। फिर इसमें क्या है, वाहक कौन है, श्वास व छींक के द्वारा ये क्या होता है, फैलता है। लक्षण क्या है, शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और साथ में हल्का बुखार सा रहता है, जिसको गांव में क्या कहते हैं, माता रोग कहते हैं, ठीक है, वही छोटी माता है। लिखिए चेचक, नेक्स्ट है आपका क्या, चेचक, चेचक भी लगभग छोटी माता ही है, ठीक है, वही रोग है। इसका भी जो है बेरियोला वायरस होता है, ठीक है। वाहक क्या होता है, वायु, रोगी के संपर्क में आने से, वायु द्वारा हो सकता है, या फिर रोगी के अगर आप संपर्क में आ जाते हैं डायरेक्ट तो भी हो सकता है। लक्षण क्या है, लक्षण है ज्वर, ठीक है, सिर दर्द, जुखाम, उल्टी, मुख में लाल दाने, इसमें देखिए मुख में लाल दाने, उसमें पूरे शरीर में मुख लाल दाने, ठीक है। उपचार क्या है, चेचक का टीका लगेगा, ठीक है, स्वच्छता रखनी है और नीम से स्नान करना है। किससे स्नान करना है, नीम से, ठीक है। ये याद रखना है, किसी भी चीज़ का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण याद करने वाली चीज़ है वो यही है कि किससे होता है ना। उस विषाणु का नाम बताइए, तो बेरियोला, सॉरी बेरियोला, ठीक है। चलिए रेवीज, रेवीज की अगर हम बात करें तो इसका जो जीवाणु का नाम है, सॉरी विषाणु का जो नाम है वो रेवीज ही है। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर, ठीक है, जिसको ये बीमारी हो जाती है वो पानी से बहुत डरता है, ठीक है। वाहक क्या है, इस रोग से ग्रसित जानवर के काटने से होता है। कैसे, अगर कोई मान लीजिए किसी जानवर को रेबीज रोग है
ठीक है। तो वो रोग वाला जो जानवर है वो किसी व्यक्ति को काट लेगा तो उससे उसको रेबीज रोग हो जाएगा। लक्षण क्या है? पानी से भैया डर लगेगा, सिर दर्द होगा, गला दर्द होगा और हल्का बुखार भी रहेगा। उपचार क्या होगा? रेबीज रोधी टीका लगाने से। जैसे कुत्ते नहीं काट लेते तो बोलते हैं रेबीज हो जाएगा, तो रेबीज भैया यही रोग है वो, इसीलिए उसको रेबीज रोधी टीका वहां पे लगाया जाता है। ठीक है। रेबीज रोग का अगर बोल देगा कि कौन सा आपका विषाणु है तो रेबीज ही है। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेपेटाइटिस, क्या नाम है? हेपेटाइटिस ABCDEFG। हेपेटाइटिस का नाम क्या है? ABCDEFG। इतने प्रकार के हेपेटाइटिस हो सकते हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है बंधुओं, डी होता है, ई होता है, एफ होता है और जी होता है। ठीक है। वाहक क्या है? खाने की वस्तु से और पानी से ये पहुंचता है हमारे शरीर में। हेपेटाइटिस किससे? खाने की वस्तु और पानी से। लक्षण क्या है? आंख व त्वचा में पीलापन हो जाना, जिसको अपन लोग पीलिया नहीं बोलते हैं, यही रोग है वो, पीलिया। ठीक है। आंख व त्वचा में पीलापन हो जाता है। तिल्ली की कार्य क्षमता घट जाती है। ठीक है। प्रभाव क्या है? भूख ना लगना, भूख नहीं लगेगी आपको। ठीक है। उपचार क्या है? यकृत में इंजेक्शन लगेंगे, दही खाना चाहिए, हरी सब्जी खाना चाहिए, ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन लेना चाहिए। ठीक है। मैं आपको बताता हूं अपने गांव का देसी जुगाड़। हेपेटाइटिस अगर रोग हो जाए तो केवल आपको खाने में क्या खाना है? रोटी खाना है। और आपको क्या खाना है? दही। और किसके साथ? शक्कर के साथ। किसके साथ खाना है? शक्कर के साथ। और चाहे जितनी आप दही मट्ठा खा लीजिए ना, आपको जुखाम नहीं होगा। और जुखाम नहीं होगा, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जुखाम अगर नहीं हो रहा मतलब पीलिया है। और जैसे जुखाम हुआ इसका मतलब है कि पीलिया आपको क्या हो गई है? समाप्त हो गई है, आपकी पीलिया जो है ठीक हो गई है। ठीक है। चलिए तो गांव की मैंने आपको दवाई बताई है, आगे चलते हैं। तो हेपेटाइटिस का क्या है? हेपेटाइटिस ABCDEFG। ठीक है। ये इसके क्या हैं? वो हैं। ठीक है। बीमारी का नाम है। खसरा क्या है? खसरा है भैया पोलिनोसा मालरो मालरो माल मावलोरम। ठीक है। नाम जो है भैया खतरनाक है। खसरा का जो जीवा विषाणु का नाम वो क्या है? पोलिनोसा मावलोरम। वाहक क्या है? वायु है। वाहक वाहक कौन है? वायु है। लक्षण क्या है? नाक व आंख से पानी का स्त्रावण, मतलब नाक और पानी से क्या होगा? नाक और आंख से क्या होगा भैया? लगातार पानी गिरेगा, सिर दर्द होगा, ज्वर होगा। ये इसके क्या हैं? प्रमुख लक्षण हैं। उपाय क्या है? खसरा का टीका लगेगा आपको। ठीक है। इसका टीका आता है। हल्का भोजन खाना है, हल्का भोजन मतलब खिचड़ी खाना है, और उबला पानी आपको पीना है। ठीक है। अब है अगला रोग जो है वो है गलसुआ। ये भी कौन सा रोग है? ये भी आपका विषाणु जनित रोग है। ठीक है। इसको अपन लोग अंग्रेजी में मम्स बोलते हैं और हिंदी में कंठमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठमाला। वाहक क्या है? वाहक है लार निकलना, मतलब मुंह से लार निकलेगी और क्या होगा? छींक। छींक के द्वारा और लार के द्वारा जो है ये रोग हो सकता है। लक्षण क्या है? गले में सूजन होगी, सिर दर्द होगा, थकान व कमजोरी सी लगेगी। ये गलसुआ के लक्षण हैं। उपचार है MMR टीका। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगेन आपको बता दूं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो परीक्षा ली जाती है महिला पर्यवेक्षक की, वहां पे ये प्रश्न पूछा गया था। गलसुआ जो रोग है उसमें कौन सा उपचार है, कौन सा टीका लगाया जाता है? तो MMR टीका लगाया जाता है बंधुओं, देवियों और सज्जनों, ध्यान रखिएगा। और बहुत महत्वपूर्ण है पोलियो, जो भारत से 2014 में क्या हो चुका है? जा चुका है, पूर्णतः ठीक कर चुका है भारत इस चीज को। पोलियो क्या है? पोलियो मिलाइसिस 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह जो होता है। पोलियो मिलाइसिस क्या है? पोलियो मिलाइसिस 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे को ये रोग अधिकतर होता है। वाहक क्या है? वाहक है जल व भोजन।
क्या है वाहक? जल एवं भोजन है। लक्षण क्या है? मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब विकलांगता आ जाती है। उपचार क्या है? पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, 2 बूंद जिंदगी की। पल्स पोलियो अभियान आपने सुना होगा, है ना। और जॉन साल्क जो हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जॉन साल्क जो पोलियो के ड्रॉप्स में बहुत बड़ी भूमिका निभाए, जिन्होंने पोलियो ड्रॉप्स खोजी थी, उनका नाम क्या है? जॉन साल्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए लिखा है 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, मतलब भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। लेकिन भैया हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन वहाँ पे अभी ये जो है मुक्त नहीं हो पाया, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश जो हैं, अभी यहाँ पे पोलियो है। डेंगू, डेंगू जो विषाणु है उसका नाम भी क्या है? डेंगू ही है। ठीक है, या इसको आप लोग अरबो वायरस कह सकते हैं, लिख लीजिएगा, अरबो वायरस। ठीक है, अरबो वायरस इसके विषाणु का नाम है। ठीक है, वाहक क्या है? मादा एडीज इजिप्टी, इस मच्छर के काटने से ही होता है। ठीक है, कौन सा? मादा एडीज इजिप्टी। लक्षण क्या है? आंतरिक रक्तस्राव, तेज बुखार। आंतरिक क्या रहेगा? रक्तस्राव होगा, मतलब निकलेगा, और तेज बुखार, बड़ा तेज बुखार आएगा। प्रभाव क्या है? प्लेटलेट्स का कम होना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो सामान्य शरीर में 1.5 लाख होनी चाहिए, वो कम हो जाती हैं। उपचार क्या है? नारियल का पानी पीना है, मच्छरदानी का प्रयोग करना है। भैया मच्छरदानी का आप लोग प्रयोग करें, सोएं तो मच्छरदानी लगा के सोएं, मच्छर काट ही नहीं पाएगा। कौन सा मच्छर नहीं काट पाएगा? एडीज इजिप्टी, ये भी मादा है। ठीक है, एक चीज और जान लीजिएगा, जो मादा है मच्छर वही काटता है, जो पुरुष मच्छर होता है वो काटता नहीं है। मतलब मेल जो मच्छर होता है वो काटता नहीं है, वो जो है अपना खाना दूसरी चीज़ों से क्या करता है? पूर्ति करता है। लेकिन ये जो मादा एडीज इजिप्टी हैं या एनाफिलीज है, ये सब मादा ही मच्छर हैं जो क्या करती हैं? काटती हैं। मतलब मादा से मच्छरों से सावधान रहना है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं भैया। सोने पे काम पाया, मैंने आपको लिखाया था ना, सोने पे काम पाया, इसकी ट्रिक है। ठीक है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। तो ये जो ट्रिक है अगर आपने याद कर लिया, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कौन से जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ रोग जनित रोग है, तो आपसे बन जाएगा देवियों सज्जनों। लिखिए मलेरिया। तो मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक जो है वाहक है इसका। ठीक है, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से ये होता है। कौन सा मच्छर? मादा एनीफिलीज मच्छर। इसमें क्या होता है लक्षण? ठंड देकर के साथ तेज बुखार आता है। क्या देकर के? ठंड दे के तेज बुखार आता है। लीवर व प्लीहा क्या होता है? संक्रमित हो जाता है। प्रभाव क्या है? प्रभाव है आरबीसी का नष्ट होना। मलेरिया में क्या होता है? आरबीसी का नष्ट होना। उपचार क्या है? कुनैन, क्लोरोक्विनोन, ये दवाई का नाम मैं बता रहा हूँ। मच्छरदानी लगाना है और स्वच्छता रखना है। स्वच्छता रखेंगे मतलब तो आपकी ये जो नाली में जो मच्छर उच्छर हैं ये होंगे ही नहीं। ठीक है, स्वच्छता के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जला मोवी ऑयल होता है जो गाड़ी की सर्विसिंग से निकलता है, उसको आप बीच बीच में अपने नालियों में डालते रहें। तो उससे क्या होता है, इनके मच्छर जो होते हैं उनके अंडे मर जाते हैं, फूट जाते हैं, तो मच्छर इससे पैदा नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। ठीक है, और ये 2 दवाई के नाम है, मतलब आप ये वीडियो देख लें तो थोड़ा थोड़ा आप डॉक्टर भी बन जाएंगे। है पायरिया। पायरिया मतलब कारक क्या है इसका? एंट अमीवा जिंजेबेलिस। एंट अमीवा जिंजेबेलिस। पायरिया का नाम क्या है? पायरिया का जो वो है कारक, वो क्या है? एंट अमीवा जिंजेबेलिस पायरिया का है। लक्षण क्या है? मसूड़ों में सूजन हो जाता है, मसूड़ों से बदबू आती है। जैसे आप लोगों ने सियाने आदमियों में देखा होगा, ये रोग अक्सर हो जाया करता है। प्रभाव क्या है? दांत कम चार हो जाते हैं। दांत मतलब कमजोर, यहाँ पे लिखा हुआ है, कम चार लिखा है, कमजोर हो जाते हैं। उपचार क्या है? पेंसिलीन।
पेंसिलिन का उपचार होता है। इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, बनाया था। ये मैं 2-3 जगह आपको बता चुका हूँ। और साथ में विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो विटामिन सी को भी आपको लगातार लेना है। विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी नामक रोग होता है, पायरिया नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी को पर्याप्त लेना है। फिर है निद्रा रोग। निद्रा रोग जो होता है ये सीसी मक्खी के कारण होता है। इसको ट्रिफोसोमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रिफोसोमा भी कहते हैं। अत्यधिक निद्रा का आना, मतलब 8 घंटा समानता निद्रा होती है। आप अगर 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे सो रहे हैं, मतलब आपको दिन भर नींद आ रही है, तो अत्यधिक निद्रा इसी कारण आती है। और इसमें क्या है, स्वच्छता आपको रखनी चाहिए बंधुओं, देवियों और सज्जनों। अब इसमें काला ज्वर। काला ज्वर क्या है, लिस्मेनिया डोनाबाली। काला ज्वर क्या है, लिस्मेनिया डोनाबानी। ये क्या है, ये काला ज्वर है, काला जार है। ठीक है, लिस्मेनिया डोनाबानी इसका नाम है वाहक का। ठीक है, इसमें लिख लिए वाहक क्या है, बालू मक्खी। देखिए अभी सीसी मक्खी थी किसमें, सीसी मक्खी थी निद्रा रोग में। ठीक है, और बालू मक्खी किसमें है, काला ज्वर में है। ठीक है, तेज बुखार पीलिया हो जाती है, मतलब पीलिया के साथ तेज बुखार भी आएगा, उसे काला ज्वर कहेंगे। इसमें क्या है, स्वच्छता रखनी पड़ती है। स्वच्छता आप रखेंगे तो बालू मक्खी नहीं होगी, और बालू मक्खी नहीं होगी तो काटेगी नहीं, और काटेगी नहीं तो ये रोग भी आपको नहीं होगा। काला ज्वर मतलब लिस्मेनिया। ठीक है, लिस्मेनिया डोनाबानी। अब चलते हैं पेचिस की तरफ। पेचिस जो है ये भी एक क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। एंट अमीबा हिस्टोलिका इसका जो है क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिका वो है आपका परजीवी है। ठीक है, ये आंत को क्या करता है, चोट पहुंचाता है सीधे। प्रभाव क्या है, यकृत, हृदय, फेफड़े, यहाँ पे क्या करता है, ये प्रभावित करता है। किसको किसको करता है, यकृत को, हृदय को, फेफड़े को। उपचार क्या है, उपचार है हरी सब्जी को पोटेशियम पर मैग्नेट में 1 घंटे रखें। मतलब पेचिस जो रोग होता है वो कहीं ना कहीं सब्जियों के द्वारा हमारे पास आता है। मतलब सब्जियां जो हैं अच्छे साफ नहीं होती हैं, उनको पोटेशियम पर मैग्नेट में अगर 1 घंटे रखेंगे तो उसके जीवाणु कीटाणु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और साथ में उबला पानी पीना है। रोगी को स्वच्छ रहना है, मतलब आपको बढ़िया नहलाना धुलाना है रोगी को। अब पढ़ेंगे अपन लोग कृमिजन्य रोग। कृमिजन्य रोग क्या कहलाते हैं, जो कृमि द्वारा होते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा रोग है फाइलेरिया। फाइलेरिया मतलब हाथ सूज नहीं आते थे, हाथ पैर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन लोग बुचेरिया ब्रेफोफ्टी। ठीक है, ब्रेफकोफ्टी। ठीक है, ये इसका नाम है, किसका, जो परजीवी है, जो उसकी जिसके द्वारा ये होता है, कृमि का नाम है बुचेरिया ब्रेक्रोफ्टी। ठीक है, वाहक कौन है, क्यूलेक्स मच्छर है। वाहक कौन है इसका, फाइलेरिया का, क्यूलेक्स मच्छर है। लक्षण क्या है, अंगों में सूजन और तेज बुखार हो जाता है, और हाथी पाँव हो जाता है, मतलब बढ़िया मोटे मोटे पाँव हो जाते हैं। ठीक है, उपचार क्या है, हाइड्रोजन दवाएं दी जाती हैं, डाईएथिल कार्बोमेंजीन दिया जाता है, स्वच्छ जल पिलाया जाता है। ठीक है, जिससे इस रोग में आराम मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हाथी पांव रोग। ठीक है, वाहक मच्छर का नाम क्या है, क्यूलेक्स मच्छर, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइलेरिया रोग किस मच्छर के द्वारा होता है, क्यूलेक्स रोग मच्छर के द्वारा होता है। और फाइलेरिया जो है बुचेरिया ब्रेक्रोफ्टी नामक जो है जो कारक है उसके द्वारा ये फैलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वीडियो जरूर लंबा हो रहा है, लेकिन इसमें मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। इन सभी चीज़ों को आप अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, और अगर नहीं लिख सकते हैं तो 5 रुपये फिर आप मुझे दीजिए पेटीएम के द्वारा। मैं आपको PDF सेंड करूंगा, उसको आप प्रिंट करा के रख लीजिए, या आप अपने मोबाइल में भी सुरक्षित रख लेंगे तो आपको ये जानकारी जो है मिलती रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। चलिए, ट्रीनिएसिस कारक जो है, ट्रीनिया लोसियम। ठीक है, ट्रीनेसिस जो है कारक क्या है, ट्रीनिया लोसिस सोलियस। ठीक है, सोलियम,
ये इसका वाहक है। वाहक का जो नाम है वो क्या है, कैसे होता है, सुअर का अधपका मांस खाने से। टीनिएसिस जो रोग होता है, सुअर का अधपका, जो सुअर के मांस खाते हैं बाहर देशों में या भारत में भी कुछ लोग खाते हैं, तो ऐसे लोग जो सुअर का अधपका मांस खाते हैं उसको ये रोग हो जाता है टीनिएसिस रोग। लक्षण क्या है, अपच, पेट की समस्या। अपच, अब जैसे इतनी बेकार ऐसी चीजें खाएंगे तो अपच तो होगी, अपच होगी, पेट क्या होगा, समस्या होगी। प्रभाव क्या है, तंत्रिका तंत्र खराब होगा। भैया जब आप उल्टी सीधी चीज खाएंगे तंत्रिका तंत्र बिल्कुल खराब होगा। उपचार क्या है, निकोलसन दवा इसमें दी जाती है। और सुअर का पका, अच्छा पका मांस खाएं। भैया खाएं नहीं हम तो कहते हैं, ठीक है। निकोलसन दवा इसमें जो है काम आती है। मेन क्या है, कारक, कारक क्या है, टीनिया सोलियम ठीक है, टीनिया सोलियम। एस्केरिएसिस, ये एस्केरिएसिस भी एक बीमारी है, और एस्केरेसिस इसका जो है कारक भी है। इसे लुम्ब्री काइफिस भी कहते हैं, लुम्ब्री काइफिस भी इसको कहते हैं। वाहक क्या है, दूषित भोजन को खाने से एस्केरिएसिस रोग होता है। लक्षण क्या है, पेट में दर्द होता है, वजन वृद्धि हो जाती है, वजन का रुकना हो जाता है। उपचार क्या है, एल्बेंडाजोल एक टैबलेट आती है वो दिया जाता है, और पाइपराइजीन फास्फेट की दवाई जो है इसमें दी जाती है। तो याद रखना है केवल इतना, एस्केरिएसिस जो है, एस्केरेसिस लुम्ब्रिकाइफिस जो है उसके द्वारा होता है, कारक यही है। अन्य संक्रामक रोग, ये तो मैं हालांकि आपको पढ़ा चुका हूँ। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म आ जाता है, एक बार पूछा गया था, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। इसे विषाणु जनित रोग है, ये भी पूछा जा सकता है। जीवाणु जनित है, विषाणु जनित तो वायरस है। विषाणु जो है HIV वायरस है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। लक्षण क्या है, लसिका पर्व में सूजन, ठीक है। स्मृति का लोप, भैया धीरे धीरे जो चीजें अपनी स्मृति में है वो लोप होने लगेगा। टेस्ट पूछा जाता है, टेस्ट इसका होता है एलिसा नामक टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा नामक टेस्ट होता है। और प्रभाव क्या होता है, टी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, टी कोशिकाएं जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। जो अपने रीढ़ में नहीं होती हैं वो कोशिकाएं नष्ट होती हैं। उपचार क्या है इसका, ART एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी, वायरल थेरेपी इसका जो है, ये इसका इंजेक्शन लगता है। ये थेरेपी जब होती है तो इस से कई हद तक जो है निजात पाई जा सकती है। वैसे इसकी भी पर्टिकुलर दवाई जो है नहीं बनी है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू क्या है, विषाणु जनित रोग है। स्वाइन फ्लू क्या है, विषाणु जनित रोग है। ये बहुत फैला था एक समय पे स्वाइन फ्लू। कारक क्या है, H1N1 वायरस है। जैसे भी कोरोना वायरस नहीं चल रहा, तो ये तो बहुत ज़्यादा फैल गया, लेकिन एक समय पे स्वाइन फ्लू भी जो था बहुत तेज गति से फैल रहा था, कई लोग इसमें भी मरे हैं स्वाइन फ्लू में। तो H1N1 वायरस जो है एक क्या है, विषाणु जनित रोग है, ठीक है। इसका जो कारक है वो H1N1 है, विषाणु जनित रोग का, ठीक है। जापानी इंसेफेलाइटिस विषाणु जनित ये भी रोग है। अरबो वायरस इसका भी है, अरबो वायरस डेंगू वायरस का भी था, और अरबो वायरस जापानी इंसेफेलाइटिस का भी जो है वो है, ठीक है, वाहक है। न्यूलैक्स मच्छर, इसका जो है कौन सा मच्छर है भैया, न्यूलैक्स मच्छर है। और गोरखपुर में पहला मरीज मिला था, मतलब एक बार अपने भारत में भी इसका जो है जापानी इंसेफेलाइटिस का जो पहला मरीज मिला था वो कहाँ से मिला था, गोरखपुर से अपने भारत में मिला था। पीत ज्वर, पीत ज्वर भी क्या है, विषाणु जनित रोग है। वाहक क्या है, एंडीज इजिप्टी, ठीक है। एंडीज इजिप्टी जो है इसका वायरस है। ट्रेकोणो क्या है, तो ट्रेकोणो जो है जीवाणु जनित रोग है। कारक क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु है। क्या है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है, कारक कौन सा है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, जीवाणु है, मतलब ये जीवाणु जनित रोग है, ये ध्यान रखना है। गोनोरिया तो मैंने आपको बता ही दिया था, गोनोरिया भी जीवाणु जनित रोग है।
नाइसेटिया गोनोरी इसका जो है जीवाणु का नाम है। पहला केस केरल में मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में। और अन्य कृमिजन मैंने आपको रोग पढ़ाई दिया है, फाइलेरिया टीनियसिस और स्केरिएसिस। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो मैंने आपको कंप्लीट किया है, पूरा पीडीएफ कंप्लीट किया है। ये पीडीएफ केवल आपको 5 रुपये में मिल सकता है। अगर आप लिख लें, ज़रूरी नहीं कि आप 5 रुपये खर्च करें, आप केवल इसको लिख लें तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ तो आप मुझे इतने में व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना पहले पेटीएम कर दीजिए। पेटीएम का जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पे, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। या फिर आप मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे ऐड हो सकते हैं। नाम अपना लिखना है और प्लेस कहाँ से हैं आप लिख देंगे और मुझे बोल देंगे ग्रुप में ऐड कर लीजिए सर, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमपीपीएससी की और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अपने दोस्तों को, भाइयों को ये जो चैनल जो है सब्सक्राइब कराइए। साथ में सभी को वीडियो भी ये वाले सेंड कीजिए जिससे सभी की हेल्प हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।